आज का पाठ दिव्या गिरवान भारती। सबसे पहले पाठ का अर्थ समझ लेते हैं। दिव्या अर्थात अलौकिक यानी अद्भुत, गिरवान देव, भारती भाषा। इसका अर्थ हो गया अलौकिक देव भाषा संस्कृत, क्योंकि देव भाषा संस्कृत को कहा गया है। अब इस पाठ का जो फर्स्ट पेज है उसका हम हिंदी अर्थ कर रहे हैं। 8वीं कक्षा के छात्र आपस में बातचीत कर रहे हैं। सुशांत: हे मित्रों, क्या आप सब जानते हैं आज कौन सी तिथि है? गरिमा: हाँ, मैं जानती हूँ। आज श्रावण महीने की पूर्णिमा तिथि है। प्रशांत: हम सब यह भी जानते हैं कि प्रतिवर्ष श्रावण महीने की पूर्णिमा पर संस्कृत दिवस आयोजित किया जाता है। तभी अध्यापक कक्षा में प्रवेश करते हैं। सभी छात्र उठकर: हे आचार्य, संस्कृत दिवस पर हम सब आपको बधाई देते हैं। आगे देखिए। आचार्य: धन्यवाद, तुम सबका कल्याण हो। शुभ हो संस्कृत दिवस तुम सबके लिए। प्रणव: आज हमारे द्वारा संस्कृत विषय पर एक प्रश्नोत्तरी आयोजित है। सुमेधा: संपूर्ण कक्षा 2 भागों में बांटी गई है। एक कालिदास वर्ग और दूसरा भास वर्ग है। प्रणव: एक प्रश्न का उत्तर कालिदास वर्ग देगा और दूसरे प्रश्न का भास वर्ग उत्तर देगा। आचार्य: बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर आयोजन किया गया है। अब प्रारंभ करो। प्रणव: संस्कृत पद का क्या अर्थ है? विश्वास: शुद्ध और परिष्कृत संस्कृत पद का अर्थ है। सुमेधा: संस्कृत भाषा के कितने रूप हैं? प्रबुद्ध: संस्कृत भाषा के 2 रूप हैं, एक वैदिक संस्कृत और दूसरा लौकिक संस्कृत। प्रणव: वैदिक संस्कृत के कौन से प्रमुख साहित्य हैं? निष्ठा: 4 वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ और उपनिषद वैदिक साहित्य कहलाता है। अब इसी पैराग्राफ पर जो नाट्यांश है उसी पर आधारित कुछ प्रश्न हैं। एक पदेन, पूर्णवाक्येन और भाषिक कार्यम, उन्हें देखते हैं। संस्कृत विषये का आयोजिता अस्ति, संस्कृत विषय पर क्या आयोजित है? तो यहाँ पर आ जाएगा उत्तर एका प्रश्नोत्तरी। प्रश्नोत्तरी कहते हैं क्विज को। कस्याः द्वे रूपे स्तः, किसके 2 रूप हैं? तो आंसर हो जाएगा संस्कृत भाषायाः, संस्कृत भाषा के। पूर्ण वाक्येन उत्तरत स्वस्ति युष्मभ्यम इति कः कथ्यति, यानी स्वस्ति युष्मभ्यम का अर्थ है तुम सबका कल्याण हो। इति कः कथ्यति, ऐसा कौन कहता है? तो जैसे कि आप बिल्कुल फर्स्ट लाइन देख रहे हैं आचार्य वाला डायलॉग, तो आचार्य ने कहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा स्वस्ति युष्मभ्यम इति आचार्य कथ्यति। आप भाष्य कार्य देखें। एका प्रश्नोत्तरी अनयो पदयो विशेषणम पदम किम, इसका अर्थ है एका प्रश्नोत्तरी, इन दोनों पद में विशेषण पद क्या है, यानी आपको एका और प्रश्नोत्तरी इन दोनों में से बताना है कि विशेषण कौन है। तो वो है एका, क्योंकि एका विशेषता है। दास्यति क्रियापदस्य कर्ता पदम किम, अब आपको दास्यति क्रिया का कर्ता बताना है। अब आप देखेंगे कि दास्यति कहाँ पर लिखा है, तो प्रणव वाले डायलॉग में ऊपर से 4th डायलॉग प्रणव जो है वहाँ दास्यति लिखा हुआ है। अब आपको बताना है कि उसका कर्ता कौन है। अब यहाँ अगर आप देखें तो कालिदास वर्गः केवल यही है जो प्रथमा विभक्ति में है, और कर्ता हमेशा हमारा प्रथमा विभक्ति में होता है, इसीलिए यही हमारा उत्तर होगा। जब भी आप कर्ता ढूंढते हैं पैराग्राफ में से, आपको ये ध्यान रखना है कि आपका कर्ता हमेशा प्रथमा विभक्ति में होना चाहिए, ताकि बाकी वर्ड्स के साथ आप कंफ्यूज ना करें। अब आगे का अनुवाद देखिए। सुमेधा: लौकिक संस्कृत का आरंभ कब हुआ? विवेक:
वाल्मीकि के काल से लौकिक संस्कृत का प्रारंभ माना जाता है। इनकी रचना रामायण लौकिक संस्कृत का पहला ग्रंथ है। प्रणव, लौकिक संस्कृत के अन्य प्रमुख ग्रंथ कौन से हैं और उनके रचयिता कौन हैं? प्रज्ञा, महाभारत व्यास द्वारा रचित है। रमेश, रघुवंशम और कुमार संभव कालिदास द्वारा रचित महाकाव्य है। शुभ्रा, कालिदास द्वारा ही रचित अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम और विक्रमोर्वशीयम ये 3 नाटक हैं। शिशुपाल वध माघ द्वारा रचित काव्य है। गौरव, नीति शतक भर्तृहरि द्वारा लिखा गया है। नीतीश, पंचतंत्र विष्णु शर्मा द्वारा लिखा गया है। बलवीर, कादंबरी बाणभट्ट द्वारा रचित कथा है। और अब बिल्कुल लास्ट पेज जो है बुक का, उसका अर्थ देख लीजिए। सुमेधा, क्या विज्ञान संबंधी मानव जीवन उपयोगी ग्रंथ भी संस्कृत में हैं? विवेक, हाँ, आयुर्वेद, धनुर्वेद, अर्थशास्त्र, कृषि विज्ञान, वास्तुशास्त्र, दर्शन शास्त्र, व्याकरण शास्त्र, वृक्ष आयुर्वेद और विमान विज्ञान ये विषय संस्कृत में लिखे हैं। प्रणव, व्याकरण का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है और उसके रचयिता कौन है? प्रज्ञा, अष्टाध्यायी व्याकरण का प्रसिद्ध ग्रंथ है और पाणिनि उसके लेखक हैं। आचार्य, बहुत अच्छा, तुम सब के द्वारा बहुत मनोरंजक और ज्ञानवर्धक यह प्रश्नोत्तरी आयोजित की गई। इससे निश्चय ही संस्कृत का सामान्य परिचय प्राप्त होता है। संस्कृत भाषा विश्व की प्राचीनतम भाषा है। हमारी संस्कृति और सभ्यता का मूल इसी में निहित है। हम इस मधुर भाषा की सदैव रक्षा करेंगे। और एंड में आप देख रहे हैं सर्वे मिलित्वा गायन्ति, सभी मिलकर गाते हैं। वयम पठाम संस्कृतम, वयम लिखाम संस्कृतम, सदा वदाम संस्कृतम, प्रचारयाम संस्कृतम, जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। इसका अर्थ हो गया सभी मिलकर गाते हैं। और ये गीत आप देख ही रहे हैं, वयम पठाम संस्कृतम, वयम लिखाम संस्कृतम। तो इस तरीके से इस पाठ का ये हिंदी अर्थ हुआ। अब हम इसी पैराग्राफ पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। व्याकरणस्य प्रसिद्ध ग्रंथस्य रचयिता कः अस्ति? तो व्याकरण के प्रसिद्ध ग्रंथ के रचयिता कौन है? पाणिनि। अस्माकं संस्कृते सभ्यताया च मूलम कुत्र निहितम अस्ति? हमारी संस्कृति और सभ्यता का मूल कहाँ निहित है? अगर आप देखें तो इसमें यहाँ पर आचार्य वाला जो आप डायलॉग देख रहे हैं सेकेंड लास्ट, वहाँ पे दिया हुआ है ये सेंटेंस सेम। अस्माकं संस्कृते सभ्यताया च मूलम अस्याम एव निहितम अस्ति। अब यहाँ अगर आप देखें अस्याम लिखा है, इसमें निहित है। आप आंसर इसमें नहीं दे सकते क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है कहाँ निहित है। आप ये नहीं कहेंगे कि इसमें निहित है, आपको बताना पड़ेगा कि किस में निहित है। और क्योंकि अगर हम उसको कॉन्टेक्स्ट में देखें तो आचार्य किसकी बात कर रहे हैं? संस्कृत भाषा की। तो संस्कृत भाषा में निहित है। तो आप आंसर अस्याम ना लिख करके संस्कृत भाषा याम लिखेंगे, जो कि सप्तमी विभक्ति में है। पूर्ण वाक्य उत्तरत, प्रश्नोत्तरी कीदृशी आसीत्? प्रश्नोत्तरी कैसी थी? यहाँ पर अगर आप देखें प्रश्नोत्तरी कैसी थी तो इसका मतलब आपको विशेषण वाला उत्तर देना है, क्योंकि कीदृशी प्रश्न तभी बनता है। तो कैसी थी प्रश्नोत्तरी? प्रश्नोत्तरी अतीव मनोरंजिका ज्ञानवर्धिनी च आसीत्। प्रश्नोत्तरी बहुत मनोरंजक और ज्ञान बढ़ाने वाली थी। और भाषिक कार्य में देखें, प्राचीनतमा भाषा अनयो पदयो विशेष्यम पदम किम। अब आपको इन दोनों वर्ड्स में से बताना है विशेष्य क्या है। तो प्राचीनतमा भाषा में प्राचीनतमा हो गया विशेषण और भाषा है विशेष्य, और हमारा उत्तर भाषा हो जाएगा। रक्षिष्यामः क्रियापदस्य कर्ता पदम किम। बिल्कुल लास्ट
डायलॉग है सर्वे छात्राः। यहाँ पे आप देख रहे हैं रक्षिष्यामः, और रक्षिष्यामः से ही पता चलता है इसका कर्ता वयम ही होगा और कोई कर्ता हो ही नहीं सकता, क्योंकि आमः जो आता है वो आपका उत्तम पुरुष बहुवचन होता है जो कि वयम ही होगा। अब इसके बाद पाठ पर आधारित जो प्रश्न आपको दिए गए हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। मैं सिर्फ आंसर्स पढ़ रही हूँ। क्वेश्चन 2 देखिए। फर्स्ट आंसर वर्गयो, सेकंड एका, थर्ड प्राचीनतमा, फोर्थ प्रसिद्ध, फिफ्थ भाषाम। क्वेश्चन 3, यहाँ पे आपको पर्यायवाची बताना है। आदिमः, प्रथमः, रचितम, लिखितम, प्रणेता, रचयिता, अध्यापकः, आचार्यः, सुंदरः, शोभनम, सुंदरम शोभनम। क्वेश्चन नंबर 4 एक पदेन उत्तरत है। फर्स्ट आंसर छात्राः, सेकंड रामायणम, सेकंड आचार्यः, थर्ड रामायणम, फोर्थ व्यासस्य, फिफ्थ पाणिनिः एंड सिक्स्थ अतीव। और आगे है पूर्णवाक्येन। पूर्णवाक्येन मैं पढ़ रही हूँ। वैदिक संस्कृतस्य प्रमुखं साहित्यं चत्वारः वेदाः, ब्राह्मणग्रन्थाः, आरण्यग्रन्थाः, उपनिषदः च अस्ति। नेक्स्ट है महाकवि कालिदासस्य अभिज्ञानशाकुन्तलं, मालविकाग्निमित्रं, विक्रमोर्वशीयं च त्रीणि नाटकानि सन्ति। अष्टाध्यायी इति संस्कृतव्याकरणस्य रचयिता पाणिनिः अस्ति। फोर्थ है सर्वे मिलित्वा वयं पठाम संस्कृतम। ये मैंने डैश करके लिखा है, आपको यहाँ पर पूरा गीत लिखना है जो बिल्कुल एंड में दिया गया है। सब मिलकर गाते हैं जयतु भारतम तक इति गायन्ति। अस्माकं संस्कृते सभ्यताया च मूलं संस्कृत भाषायाम एव निहितम अस्ति। और क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। प्रश्न निर्माण। छात्राः का प्रश्न के, छात्रय कै, उत्तरामचरितम किम, त्रीणि, क्योंकि त्रीणि संख्या हो गई तो हम हमेशा प्रश्न संख्या के लिए बनाते हैं कति। और वाल्मीकि है कस्य। वाल्मीकि में षष्ठी विभक्ति लगी है, पुल्लिंग शब्द है ये, और इसीलिए हमने इसमें लगाया है कस्य। तो इस तरीके से ये पाठ के आपके आंसर्स हैं। आज के लिए इतना ही। तब तक अपना ध्यान रखें। टेक केयर।